होती हैं, ये देखो यहाँ पर एक आपको ये दिख रहा है, क्या क्या चीज है इसमें बताइए। तो पहले क्या है, दूसरा और फिर प्राइस है। सबसे पहली चीज कि अगर यहाँ पर आप इसको इस तरीके से करके ध्यान दीजिएगा, ये काफी ज्यादा प्रोडक्ट के नेम यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको रुपए का सिंबल अगर लगाना चाहते हैं इसके आगे तो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है ना, यहाँ पे गए और यहाँ पे इंग्लिश इंडिया करना है। इंग्लिश इंडिया कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से जाएंगे तो ये यहाँ पर फिर आपको मिलेगा। अब देखिए मैं कैसे कैसे जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको पूरे को सेलेक्ट किया है, कौन से टैब में हूँ, होम टैब में, ठीक है। तो अभी क्या करना है, होम टैब में रहते हुए यहाँ पे जाना है, ये जो दिख रहा है ना, अच्छा यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो एक करेंसी फॉर्मेट मिलेगा। तो ये तो डॉलर में हो गया, हमको रुपए का साइन चाहिए, यहाँ पे आगे डॉलर लग गया ना, रुपए का साइन चाहिए। तो यहाँ पे जाएंगे और ये मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स दिया है, इस पे आएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए ये जो आ रहा है टैब ना, टैब को देखिएगा ध्यान से, ये टैब, और यहाँ पे सिंबल्स पे जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप करेंसी लगा लीजिएगा, और करेंसी लगा करके तब ये सिंबल पे आइएगा। और यहाँ पे आपको इंग्लिश इंडिया खोजना है। क्या खोजना है, इंग्लिश इंडिया। तो देखिए इंग्लिश कनाडा है, इंग्लिश इंडिया कहाँ पर है, देखिए खोजिए, इसमें इंग्लिश इंडिया कहीं नजर आ रहा है, देखिए इसमें देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, इंग्लिश इंडिया खोजना है बस, रुपए का साइन होगा उसमें देखिए इसमें इंग्लिश इंडिया, देखिए ये कनाडा आ रहा है, हिंदी आ गया ना, हिंदी ये आ गया, एंटर कर दीजिए आप, और यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर सब पे क्या लग गया, रुपए का सिंबल लग गया। तो ये छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो कैसे इसको सही करेंगे, तो एक तो ये तरीका मैंने बताया था शॉर्टकट का आपको, है ना। जैसे मान लीजिए और छोटा कर दिया हमने, तो विड्थ देखिए कितना हो गया, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 5.55 पिक्सल, यानी 68 पिक्सल कुल मिला के दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये छोटा हो गया। अब हो सकता है ये भी छोटा छोटा हो, कभी कभी छोटा पड़ जाता है, तो ये ऐसे दिखाएगा, हैश हैश करके दिखाना शुरू कर देगा। तो ये कोई एरर नहीं होता है। फिर क्या होता है, ये कॉलम को बड़ा कर दीजिएगा, रिसाइज कर दीजिएगा, हो जाएगा। एक तो एक तरीका बताया हमने कि पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए करके, और अल्ट एच ओ आई प्रेस कर देंगे तो रिसाइज हो जाएगा। देखिए अल्ट एच ओ आई, एक ही बार में सेलेक्ट करके रिसाइज कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये तरीका आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये रिसाइज हो जाएगा। एक एक करके करना पड़ेगा। दूसरा तरीका, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं, होम टैब में। तो ये देखिए ये फॉर्मेट सेक्शन दिख रहा है, ये सारी चीजें यहीं से आती हैं। तो देखिए अगर रो की हाइट बढ़ानी है तो हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, इस बार तो कॉलम की ही विड्थ बढ़ानी है। तो पहले तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कितना सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से जाएंगे ना फॉर्मेट पे, ये फॉर्मेट पे आए और यहाँ से जाके कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे खाली है अभी, तो कितना कर लिया जाए कॉलम विड्थ, 15 कर लिया जाए, 15, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 8 पॉइंट समथिंग होता है ये, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना होता है। जैसे ये इसमें तो चेंजेस हुए नहीं है, तो इसकी विड्थ कितनी है आइए देखते हैं। यहाँ पे इस पे क्लिक किया हमने और कॉलम विड्थ देखते हैं इसकी कितनी है, 8.09 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी सेम मिलेगा आपको, ये देखिए ये कॉलम विड्थ कितना दिखा रहा है, 8.09 है ना। तो ये चीज है ना। और ये अलग अलग में शायद आपको अलग अलग दिख सकता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इस पूरे को सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल ए और चलेंगे फॉर्मेट टैब पर, और देखिए कैसे रिसाइज होता है। यहाँ पे जाके कॉलम विड्थ पे जाएंगे, चूंकि विड्थ ही बढ़ानी है, तो अगर 15 कर लेते हैं तो पूरे का 15 हो जाएगा। ये काफी ज्यादा विड्थ इसकी बढ़ जाएगी, देख रहे हैं। इस तरीके से विड्थ बढ़ाना है। अगर मान लीजिए कभी कभी हाइट छोटा पड़ जाता है, ये हाइट जो है छोटा हो जाता है, तो हाइट बढ़ाने का क्या तरीका है, एक करके दिखा रहा हूं, एक पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ से फॉर्मेट टैब पे जाएंगे। वैसे शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ से ड्रैग करवा सकते हैं आप। ये जाके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये आएगा, यहाँ से खींच दीजिएगा नीचे तो भी ये हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमको यहाँ से बढ़ाना है, तो ये गए और ये रो हाइट पे गए, क्लिक किया, अब ये 8.5 दिखा रहा है। हम इसको बढ़ा करके कितना कर देते हैं, 10 या 12 कर देते हैं। ये 12 कर दिया हमने, एंटर कर दिया, देखिए बढ़ गया, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं रो की हाइट, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको ये देखना है, जैसे इसमें कई बार क्या होता है ना कि प्रोडक्ट नेम सेम हो जाता है। जैसे ये मॉनिटर है, तो मॉनिटर की जगह अगर हम लैपटॉप लिख देते हैं तो लैपटॉप 2 बार यूज हो गया, है ना। 2 लोगों लैपटॉप 2 बार बेचा गया या खरीदा गया, जो भी है ना। यहाँ पे ये चीज भी बढ़ जाएगी, जैसे ये लैपटॉप है तो लैपटॉप
यहाँ पे देखिए कीमत कितनी दी गई है 8000, 8000 में तो होगा नहीं, तो इसको 80,000 कर देते हैं हम, ठीक है, इसमें चेंजेस कर देते हैं, ये 80,000 हो गया है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे लैपटॉप है, अब ये पेन ड्राइव को भी हटाएंगे, या यहाँ पे वेबकैम या जो भी चीज दी गई है पेन ड्राइव को ही हटा देते हैं, इसी की जगह क्या करते हैं लैपटॉप कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। और यहाँ पे लैपटॉप की प्राइस फिर यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे 30,000 कर देंगे, 30,000, तो ये हो गया 30,000 हो गया ना। अब ये चेंज कर दिया, फिर यहाँ पे आएंगे, राउटर और तमाम चीजें दी गई हैं, इसको भी हम लैपटॉप कर देते हैं। क्यों लैपटॉप कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर एक खास फॉर्मूला समझना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 60,000 हो गया है ना, ये सारी चीजें हो गई। अब इस पे क्लिक करके कंट्रोल ए कर लीजिएगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और अल्ट एच बी ए कर लीजिएगा तो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप अल्ट एच बी ए नहीं करना चाहते तो कहां से ये बॉर्डर आएगा, यहां से आएगा, होम टैब में जाके, और ये देखिए यहाँ पे जब जाएंगे ना तो ये ऑल बॉर्डर दिखाई देगा, तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो बॉर्डर आ जाएगा। अगर आप बॉर्डर को कलर में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर भी कर सकते हैं, नो डाउट की कलर करना है तो कलर भी किया जा सकता है, ठीक है। ये आउटसाइड बॉर्डर, देखिए अलग अलग तरीके का बॉर्डर है, तो जिस तरीके का बॉर्डर लगाना हो आप लगा सकते हैं। नीचे इस पे जाएंगे तो ये देखिए लाइन कलर दिया हुआ है, तो जिस भी कलर में आप करना चाहेंगे उस कलर में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लाइन कलर चला दीजिए इस पे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, जहां जहां चलाते जाएंगे वहां वहां ऐसे ही होता जाएगा, कलर चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया है ना, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो। ये तो हो गया, समझ में आ गया इतना। अब क्या करना है, ऊपर वाले में बैकग्राउंड कलर फिल करना है, ठीक है। कैसे फिल करेंगे, जैसे इसको लेंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये बोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा डार्क में दिखेगा, डार्क में दिख रहा है। और ना इस पे क्लिक करेंगे तो साइज बढ़ जाएगी इसकी, भाई टाइटल है तो टाइटल थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, तो ये हमने कर दिया। अब इतने ही को रिसाइज करना है, देखिए फिर ये छिपने लगा, तो अल्ट शॉर्टकट की क्या है, अल्ट एच ओ आई, ये शॉर्टकट की है। अब देखिए ये छोटा हो गया, तो इसको रिसाइज करना है तो इसको ऐसे खींच भी सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। तो इतना हो जाने के बाद क्या करना है, अच्छा इसको और बढ़ाना है तो इस तरीके से भी खींच के हाइट वाइट बढ़ा सकते हैं आप, ये देखिए हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी हाइट बढ़ जाएगी आपकी, आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको लैपटॉप कितने का सेल हुआ या कितनी क्वांटिटी लैपटॉप की रही ये पता करना है, ठीक है। तो देखिए कितनी क्वांटिटी रही, काउंट कीजिए, यहाँ कितना है 5, और देखिए यहाँ पे कितना हो गया, दोनों को जोड़िए 10 और 5 मिला कितना हुआ 15 हुआ, और कहीं लैपटॉप है और कहीं है, यहाँ है 25, हाँ तो कितना हुआ 35 हुआ। तो इस तरह से करके जोड़ेंगे एक एक करके, मान लीजिए 10-20 जगह आया हो तो हमको पता नहीं चलेगा, खोजना पड़ेगा बार बार। तो इसके लिए ना मान लीजिए सबका टोटल करना है, अब किसका टोटल करना है, प्राइस का टोटल करना है। तो कैसे प्राइस का टोटल करेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं कि क्वांटिटी और प्राइस को मिला करके कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं टोटल प्राइस, क्या लिख दिया, टोटल प्राइस, ठीक है। अब टोटल प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, डबल क्लिक कर लेते हैं, रिसाइज हो जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्वांटिटी B5 में है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस से, और एंटर कर देंगे तो ये हमारा आ गया टोटल प्राइस आ गया, और डबल क्लिक कर देंगे तो सबका आ जाएगा। अब ये टोटल प्राइस B2 में है, तो B2 को ही तो मल्टीप्लाई किया है, देखिए क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, ठीक है। तो ये देखिए B2 ही है ना, और B2 को किससे मल्टीप्लाई किया, C2 से। भाई एक पेंसिल अगर 5 रुपए की है तो 10 पेंसिल कितने की आएगी, 50। तो क्या किया आपने, गुणा ही किया, तो यही हमने भी किया है ना। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आया। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूं, तो देखिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। वैसे आप बॉर्डर लगाने के लिए सीधा यहाँ पे जाके बॉर्डर लगा सकते हैं, ऐसे जाके इसको सेलेक्ट करके आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल हो, फॉर्मेट पेंटर का भी इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए इस बार यहीं से बॉर्डर लगा लेते हैं, क्लिक कर दिया, इस पे भी बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब हमको क्या करना है, यहां पर हम चाहते हैं कि कितनी क्वांटिटी लैपटॉप की यहां पर कुल मिलाकर है ये पता करना है। तो क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला है सम इफ का, देखिए कैसे लगाएंगे, इज इक्वल टू का निशान लगा के फॉर्मूला स्टार्ट होगा, और यहां लिखेंगे सम इफ लगा दिए। अब पूछ रहा है रेंज, तो हमको इसी में से रेंज लेना है ना, इसी में से लेना है। तो ये एक काम करते हैं, ये रेंज पकड़ते हैं, हो गया यही तक है, रेंज हमने ले लिया, देखिए ये ऊपर आ गया होगा, आ गया है, यही है ना। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो, ये क्या लिखा है, ये रेंज के बाद
क्राइटेरिया क्या लिखा है? क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में क्या देंगे कि हमको किसका पता करना है, तो हमको लैपटॉप का पता करना है, तो कॉमा लगा करके लैपटॉप को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट हो गया, फिर कॉमा लगाइए। कॉमा लगा देने के बाद अब क्या करना है, हमको क्वांटिटी पता करना है कि टोटल प्राइस। जैसे मान लीजिए हमको टोटल प्राइस पता करना है, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल प्राइस वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं हेडिंग से सेलेक्ट कर रहा हूं, आप यहां से भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हो गया, यहीं तक था। अब ये हो गया, अब इसको बंद करिएगा, ब्रैकेट को बंद करिए और एंटर हिट करिए, चेक करेंगे हम लैपटॉप का पता कर रहे हैं ना। अब चलिए देखते हैं ऊपर आया है नहीं आया है। देखिए ये कितना आया हुआ है, पढ़िए तो, मैं थोड़ा सा जूम भी करता हूं। देखिए कितना आया हुआ है, पढ़िए। 21,00,000। हाँ 85,000, यही है ना। चेक करना पड़ेगा, एक एक को जोड़ना पड़ेगा। चलिए लैपटॉप कहाँ है, उंगली रखिए, टोटल प्राइस पे रखिए, कितना है टोटल प्राइस? 2,75,000। हाँ इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, इसके सेल एड्रेस को प्लस लगाया। अब कहाँ है लैपटॉप, इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर प्लस लगाते हैं। अब कहाँ है लैपटॉप, ये है, इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर प्लस करते हैं। अब कहाँ है लैपटॉप, ये है, इसको सेलेक्ट कर लिया, और भी कहीं है नीचे चेक कर लेते हैं, अगर होगा तो ले लेंगे, लेकिन शायद अब नहीं है ना, यहीं तक हमने रखा था। तो क्या करना है, यहां से इसको एंटर कर देना है। अगर इतने के बराबर आया, यानी 2,85,000 है, 21,85,000, हाँ तो 21,85,000 आ गया, तो यानी हमारा आंसर सही है, उतना ही आ रहा है। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी किसी का भी टोटल पता करना हो, सम पता करना हो, तो आसानी से हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक चीज और दिखाता हूं, इज इक्वल टू सम इफ लगाएंगे, ऐसे लगा दिया। अब इसमें क्या करना है, रेंज लेना है, तो रेंज मान लीजिए हम ये हेडिंग ही सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा ए वाले कॉलम में जो भी आया हो, नीचे भी अगर बढ़ा देंगे तो भी वो चलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब मान लीजिए हमको क्वांटिटी पता करना है कि लैपटॉप कितने क्वांटिटी में बेचा गया या खरीदा गया, जो भी है। तो क्राइटेरिया में क्या देंगे, लैपटॉप सेलेक्ट कर लेंगे, अब कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगा करके हमको क्वांटिटी पता करनी है, तो क्वांटिटी वाला पूरा हेडिंग सेलेक्ट कर लिया, बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। 46, अब चेक किया जाए 46 है कि नहीं है, काउंट कर लेंगे ना, 10 और 25 मिला कितना हुआ, 35, और 35 में 6 जोड़िए, 41 है, 46 नहीं है, गलत आ रहा है क्या हम पता कर रहे थे क्वांटिटी ना, तो फिर 46 कैसे आ रहा है, लैपटॉप का तो 46 नहीं है। काउंट करिए फिर से, 5, 10, 15, हाँ 25, 35, और ये 6 है ना, हाँ 41, 41 ही आ रहा है, इसमें 46 आया हुआ है, कहीं गड़बड़ है क्या? चलिए क्वांटिटी ही पता कर रहे थे ना, एक यहाँ पे है लैपटॉप, एक यहाँ पे है लैपटॉप, यही है ना, एक यहाँ पे है लैपटॉप, ये है, और एक यहाँ पे है लैपटॉप। काउंट कीजिए कितना हुआ, जोड़े हम, देखिए हम जोड़ते हैं, ये 5 हो गया प्लस 10 हो गया प्लस 25 हो गया प्लस और 6 हो गया, यही है ना, कितना आ रहा है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मतलब किसी का भी हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, समझ में आ गया पूरा, कोई परेशानी?